यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। यस्योन्मेष निमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयौ तं शक्तिचक्रविभव प्रभवं शंकरं स्तुमः। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा समायोजित कादम्बिनी वृष्टि विज्ञान विमर्श विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में समुपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि श्री शंकर शिक्षा यतन विगत 1 वर्षों से महामहोपाध्याय वेद वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा प्रणीत कादम्बिनी ग्रंथ को आधार बनाकर प्रत्येक महीने जिस संगोष्ठी का आयोजन करते आ रहा था, आज उसकी एक तरह से संपूर्ति संगोष्ठी है। और इस द्विदिवसीय संगोष्ठी के माध्यम से 1 वर्ष पर्यंत कादम्बिनी ग्रंथ को आधार बना करके जो विचार विमर्श हुआ है, उसी का विस्तार इस 2 दिनों में होगा। तो मैं कार्यक्रम का प्रारंभ हेतु मैं इस विश्वविद्यालय के हमारे जो आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और अन्य हमारे गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत पावकानः सरस्वतीर्वाजेर्वाजीवति यज्ञं वस्तुधियावासु बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का यह जो उद्घाटन सत्र अब प्रारंभ होने जा रहा है, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के माननीय कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक सर। मैं आदरणीय सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पारिवारिक न्यायालय गोरखपुर के प्रधान न्यायाधीश परमादरणीय श्री राजेश्वर शुक्ल महोदय हमारे बीच उपस्थित है। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वक्ता के रूप में इस सत्र में हमारे बीच उपस्थित है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वेद विभाग के आचार्य परमादरणीय प्रोफेसर सुंदर नारायण झा सर। मैं सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच श्री शंकर शिक्षायतन के समन्वयक एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के आचार्य आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर महोदय उपस्थित है। मैं आदरणीय सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधिक अधिकारी महोदय भी उपस्थित है। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी सर यहाँ उपस्थित हैं। अन्य जो भी आचार्यगण जो शोध छात्री उपस्थित है, मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम का शुभारंभ जैसे कि वैदिक मंगलाचरण से होता है, तदर्थ मैं आदरणीय सुंदर नारायण झा सर से निवेदन करता हूं। हरि ओम सादा सस्पाति मद्भूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं स निमेधामयासि खद्गुस्वाहा जां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते
तायामा मध्या मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्मचक्षत्रं चोभे श्रियमसुनुतां मयि देवा दधातु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस वृष्टि विज्ञान विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम सब उपस्थित हैं। अतिथि देवो भव, इस जो हमारी परंपरा है इसका निर्वहन करते हुए मैं अपने वैदिक शोध संस्थान के शोधाधिकारी लक्ष्मीकांत विमल जी से निवेदन करता हूं कि आज की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक सर का अंगवस्त्र से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री राजेश्वर शुक्ल महोदय का भी स्वागत करें। जी जी, आदरणीय प्रोफेसर सुंदर झा सर का भी स्वागत करें। आदरणीय विमल जी। हमारे बीच आदरणीय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि अधिकारी महोदय उपस्थित हैं, आप उनका भी स्वागत करें। जी, रामकृष्ण त्रिपाठी सर जी हैं, सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लो जी जी विधि जी, और परमादरणीय संतोष कुमार शुक्ल सर का भी स्वागत करें। काम करना व्यवसाय लिटिगेशन हटाओ नहीं सर, बस बता रहे कि बहुत बड़ा बंच में 2-4 दिन स्थायी कर दूंगा। जी, इस सभागार में उपस्थित सभी जो हमारे आदरणीय आचार्यगण हैं, जो शोधार्थीगण यहाँ समूहित है, मैं सभी का श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि महामहोपाध्याय वेद विद्या वाचस्पति हाँ सर, हमारे भी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी सर है, सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, प्रायः यहाँ जो भी उपस्थित जो भी आचार्यगण हैं, जो शोधार्थी गण हैं, वैसे तो सब श्री शंकर शिक्षायतन वेद विज्ञान से परिचित है। आप सब जानते हैं कि यह संस्थान विगत 2 दशकों से विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा के वेद विज्ञान को लेकर के सतत शोध कार्य में संलग्न है और इसके अनेक आयामों के माध्यम से मधुसूदन ओझा प्रणीत जो भी ग्रंथ हैं, उन्होंने लगभग 288 ग्रंथों का प्रणयन किया है। तो उन ग्रंथों पर उनके जो शिष्य हुए वेद वाचस्पति मोतीलाल शास्त्री जी और उन्हीं के शिष्य हुए पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी, जिन्होंने इस शंकर शिक्षायतन की स्थापना की थी और
इस उद्देश्य से कि आदरणीय ओझा जी का जो वेद विज्ञान है वो न केवल भारतवर्ष में अपितु समग्र विश्व में प्रचारित प्रसारित हो। उन्हीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कादम्बिनी, जो कि वृष्टि विज्ञान से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि आज हमारे लिए जो मौसम विज्ञान है, जो भी भविष्यवाणी करता है, जो अनुमान करता है, प्रायः उसमें विसंगति देखने को मिलती है। अभी भविष्यवाणी कल की है कि संभवतः वर्षा हो सकती है। अब कल देखते हैं कि कल से परसों तक वर्षा होती है कि नहीं होती है। तो ओझा जी ने इसमें जो कादम्बिनी है उसमें कुल 4 अध्यायों में इन्हीं सब विषयों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। प्रत्येक महीने बादलों के लक्षण को देख करके अग्रिम जो वर्षा का अनुमान कैसे किया जा सकता है, तिथियों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, तो इसका बहुत ही विस्तृत चर्चा हुआ है। श्री शंकर शिक्षायतन का प्रत्येक वर्ष इसका एक विशेष आयाम है कि किसी ग्रंथ विशेष को लेकर के एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में करता आ रहा है कई सालों से। तो इस वर्ष हमारा जो विषय था शंकर शिक्षायतन का वह कादम्बिनी ग्रंथ था। प्रत्येक महीने ऑनलाइन हम एक संगोष्ठी करते थे जिसमें इस पर चर्चा विचार होती थी। और चूँकि यह इस वर्ष का अंतिम महीना है, तो इस बार हम लोग भौतिक रूप में उपस्थित हैं द्विदिवसीय संगोष्ठी करने के लिए। तो आज हम सब 2 दिन इसी ग्रंथ पर जो है विचार विमर्श करेंगे। तो मैं इस क्रम में आज हमारे बीच उपस्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के आचार्य आदरणीय प्रोफेसर सुंदर नारायण झा सर हैं। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर अपने मंतव्य से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय झा सर। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इस सभा के सभापति और हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, हम सबके अभिभावक प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, इस सभागृह में मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित श्री राजेश्वर शुक्ल जी, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गोरखपुर, उनके साथ आए विधि विशेषज्ञ विधि अधिकारी गोरखपुर से, और इस शंकर शिक्षायतन न्यास के समन्वयक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राच्य संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के आचार्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी, इस सभा का आयोजन करने में मुख्य भूमिका निभा रहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी, श्री विष्णु शंकर महापात्र जी, और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से पधारे संस्कृत के आचार्य डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, हमारे विश्वविद्यालय के वास्तुशास्त्र विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर नवीन जी, डॉक्टर रतीश कुमार झा जी, एवं यहाँ पधारे श्री अजय कुमार मिश्र जी। संस्कृत के प्रति इनका विशेष लगाव है। हमारे सभी शोधक छात्र एवं सभी विद्वद्गण, आप सबको नमस्कार करते हुए मैं यथामति अपनी बात रखना चाहता हूँ। ओझा जी का जो यह कादम्बिनी ग्रंथ है, ओझा जी ने अपने जीवन में 228 ग्रंथों का प्रणयन किया, उसको 5 भागों में विभक्त किया है। ब्रह्म विज्ञान एक भाग है जिसमें 40 ग्रंथ हैं। यज्ञ विज्ञान दूसरा विभाग है जिसमें 20 ग्रंथों का उन्होंने संचय किया। तीसरा विभाग है इतिहास, जिसमें 18 ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया था। चौथा विभाग है वेदांग समीक्षा, जिसके अंतर्गत 30 ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया है। और 5वां विभाग है आगम रहस्य, जिसमें 120 ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया। कुल 228 ग्रंथ। उसमें से जो वेदांग समीक्षा नाम का चौथा विभाग है, जिसमें 30 ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया, उस वेदांग समीक्षा को भी 4 भागों में विभक्त किया उन्होंने। वाक्पदिका, ज्योतिष चक्रधर, आत्म संस्कार कल्प और परिशिष्टानुग्रह।
यह जो कादम्बिनी ग्रंथ है यह ज्योतिष चक्रधर के अंतर्गत, ज्योतिष चक्रधर में 5 उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तारा विज्ञान, गोल विज्ञान, होरा विज्ञान, कादम्बिनी और लक्षण विज्ञान। उसमें से यह एक ग्रंथ कादम्बिनी है। कादम्बिनी शब्द को जब हम देखते हैं तो रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने मंगलाचरण किया है, उसमें लिखा है स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरंती नृणाम अभयंकुर तनुत्विषाम बलयिता सतेर विद्युताम कलिंद गिरि नंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी मदीय मति चुंबिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तो कादम्बिनी का तात्पर्य वहां लिया है मेघमाला, और यही अर्थ लेकर के श्रीमान ओझा जी ने भी इस ग्रंथ में वृष्टि विचार का पूरा वर्णन किया है। वृष्टि शब्द को सुनने से हमें अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान देना होता है। तो पर्यावरण की जब हम चर्चा करते हैं तो अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, आपो वाता ओषधयस्तान ये कस्मिन भुवन अर्पितानि। आपो वाताः ओषधयः, जल, वायु और औषधि। तो पर्यावरण की जब हम चर्चा करते हैं तो 3 मंडल की चर्चा करते हैं, जल मंडल, नभो मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। तो स्थल मंडल पर औषधियां होती हैं, इसलिए अथर्ववेद का जो यह मंत्र है आपो वाता औषधयः, इसमें औषधयः से स्थल मंडल का बोध होता है, आपः से जलमंडल का बोध होता है और वाता से वायुमंडल का बोध होता है। यह जो स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल पर जो औषधियों की उत्पत्ति होती है वो बिना रस के नहीं होगा, रस की जरूरत है। रस कहाँ से आएगा? तो जल से आएगा, और जल का मूल स्रोत ऊपर है नभो मंडल में, वहां से जल बरसता है, बरस कर पृथ्वी पर आता है और यहाँ संचित होता है। अब यहाँ जो विज्ञान है उस विज्ञान में आचार्य यास्क ने आदित्य शब्द का निर्वचन करते हुए लिखा है, आदत्ते रसान आदत्ते भासम ज्योतिषाम वा। तो जो रसों को खींचता है और जो ज्योति मध्य ग्रह नक्षत्र उनके प्रकाशों को खींचता है उसको आदित्य कहते हैं। वह रसों को खींचता है। तो कहाँ से खींचता है? वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि ने लिखा है, पीत्वा रसम समुद्राणाम द्यौः प्रसूते रसायनम नवमास घृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसम समुद्राणाम द्यौः प्रसूते रसायनम। तो समुद्रों से रस को पीकर आकाश से सूर्य के माध्यम से वह वृष्टि होती है, जिससे वो जल पुनः इस पृथ्वी पर आता है। इसी को जल चक्र कहा गया है। वह जो जल को सूर्य खींच करके ले जाता है, वो खींच करके जब ले जाता है तो उसके लिए एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, अपाग्म रसमुद्भयसगुं सूर्ये संतगुं समाहितम अपाग्म रसस्य जो रसस्तंभो गृह्णाम युत्तमम। इस मंत्र से हम लोग कर्मकांडी लोग शर्करा स्नान कराते हैं भगवान को। इसका तात्पर्य है अपाम रसम उद्भय संतम सूर्ये संतम समाहितम। जल का जो रस है, सार भाग, रस का तात्पर्य है सूक्ष्म भाग। तो जल का जो सार भाग है उसको उद्भय संतम ऊपर की ओर ले जाते हुए सूर्य संतम समाहितम, सूर्य में उसको समाहित कर दिया जाता है। और जब वह जल का सूक्ष्म भाग सूर्य में समाहित होता है तो सूर्य के पास पुनः उसका सूक्ष्म भाग निकाला जाता है, उसको कहते हैं अपाम रसस्य यो रसः। जल के सार भाग का जो सार भाग सूर्य के पास निकलता है, तंबो गृह्णामि उत्तमम, उस उत्तम तत्व को मैं आपको समर्पित करता हूं। यह भाव है इस मंत्र का। तो सूर्य के पास जो यह रस तत्व जाता है, जो सूर्य अपने किरणों के माध्यम से इस पृथ्वी पर जो जल के स्रोत हैं, कुआं, तालाब, समुद्र, नदी आदि, उस सब में से रस तत्व खींच करके
ले जाते हैं और वहां पुनः उसका संशुद्धिकरण होता है और उस शुद्धिकरण के बाद जो उसमें से रस निकलता है उससे ये जो आकाश से वृष्टि होती है वह वृष्टि का जल तैयार होता है। इसलिए महर्षि यास्क ने निरुक्त शास्त्र में अंतरिक्ष लोक को कहा है कि वह अंतराक्षांतम भवति। अंतरिक्ष अंतरिक्ष का निर्वचन अंतरिक्षा अकस्मात, तो अंतराक्षांतम भवति, और उसको जल निर्माण केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित किया है यास्क ने कि अंतरिक्ष में जल बनता है। तो अंतरिक्ष जो है लोक, उससे ऊपर सूर्य लोक है। सूर्य लोक और अंतरिक्ष लोक के बीच में केवल जल ही जल है। इसलिए जो सूर्य विज्ञान है, सूर्य विज्ञान की दृष्टि से हम जब देखते हैं तो सूर्य की परिधि के चारों ओर जल मंडल है और उस जल मंडल में सूर्य की जो अग्नि है वो चमकती है, इसलिए हमको यहाँ से इतना प्रकाशित होता हुआ सूर्य दिखाई देता है। ओझा जी ने ही एक विज्ञान का निदर्शन देते हुए कहा है कि सूर्य प्रतिदिन इतनी उष्मा, इतना प्रकाश निक्षेपण करता है, फिर भी सूर्य का प्रकाश कभी कम नहीं होता और न कभी उसकी उष्मा कम होती। क्यों? तो इसीलिए कि वह प्रतिदिन जितनी ऊर्जा, जितनी उष्मा और जितना प्रकाश का अपने अंदर से प्रवाहन करता है, निकालता है, उतना तत्व वो जमा भी कर लेता है, खींच लेता है। तो आदत्ते रसान आदत्ते भासम ज्योतिषाम वेति आदित्य, यह जो यास्क का निर्वचन है, इस निर्वचन के आधार पर ओझा जी ने सूर्य की उष्मा कभी कम नहीं होती और सूर्य का प्रकाश कभी कम नहीं होता, इस बात को कहा है। रस शब्द को जब देखते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों में रस ओंकार ऐसा कहा गया है, रस ही ओंकार है। अब रस ओंकार है, इसको कहने से तात्पर्य है कि ओंकार जो है वो परब्रह्म परमात्मा का एक लक्षण मात्र है, सत्व रज तम तीनों गुणों का प्रतीक मात्र है। उन तीनों गुणों का प्रतीक रस तत्व है और रस जो है रसो वृष्टि, वह रस हम लोगों के लिए वृष्टि के रूप में उपलब्ध होता है, वृष्टि के माध्यम से उपलब्ध होता है। इसलिए यह जो रस ओंकार, रसो वृष्टि और रसेन आप, जल, रस से ही जल तैयार होते हैं, ये सारी बातें कही गई। अग्नि सोम बिभ्रति आप इतता, यह भी एक लक्षण ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। इसके आगे कहते हैं बृहद जाबालोपनिषद में कि इस संसार की जो स्थिति बनी है, यह संसार जो बना है उसमें अग्नि सोमात्मकम जगत, इसमें दो तत्व हैं, अग्नि और सोम। इस बात को लेकर के गोपथ ब्राह्मण का एक मंत्र उद्धृत करते हुए कादम्बिनी की भूमिका में ओझा जी ने कहा है, आपो भृग्वंगिरो रूपम आपो भृग्वंगिरो मयम। जल जो है वो भृगु और अंगिरा इन दोनों तत्वों के रूप में है। अब भृगु तत्व क्या है और अंगिरा तत्व क्या है, जब इसका विचार करते हैं तो अंगिरा तत्व से तो हमें स्पष्ट बोध हो जाता है कि वह अग्नि तत्व है और भृगु तत्व जो है वह सोम का वाचक है। वो कैसे है, उसके लिए कहते हैं कि यह जो भृगु है वह वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्य इंद्रियम बीर्जम अपाक्रामत तत्रेधा अभवत भृगुस्तृतीयम अभवत। वरुण का जब अभिषेक हो रहा था तो उनके शरीर से शक्ति निकली, जिस शक्ति का तीसरा भाग यह भृगु हुए। तो वरुण जो है वो जल का अधिष्ठाता देवता है और वरुण के शरीर से जो निकली हुई शक्ति थी उसका तीसरा भाग भृगु है। इसका मतलब हुआ भृगु सोम का प्रतीक है और अंगिरा अग्नि का प्रतीक है। तो भृगु अंगिरोमयम भृग्वंगिरोमयम, आपो भृग्वंगिरो रूपम आपो भृग्वंगिरोमयम, यह जो गोपथ ब्राह्मण का वचन है इससे स्पष्ट बोध हो जाता है कि जल में अग्नि और सोम ये दोनों तत्वों का सम्मिश्रण है। उसी को आधुनिक वैज्ञानिकों ने H2O का सिद्धांत दिया, दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन, यह दोनों को मिला देंगे तो जल बन जाएगा।
और उसको प्रयोगशाला में सिद्ध करते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। और उसका सूत्र है तनु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल श्वेत संगमरमर पर डालने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। उसको बना करके फिर मिलाते हैं तो जल बन जाता है। हम लोगों ने बाल्यकाल में 8वीं कक्षा में किया भी था इसका प्रयोग प्रयोगशाला में। यह जो सोम तत्व है, सोम तत्व के द्वारा ही यह सूर्य बली होता है, बलवान होता है। इस बात को अथर्ववेद में कहा गया है, सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथ्वी मही अथो नक्षत्राणाम एसाम उपस्थे सोम आहितः। यह जो सोम है, यही सोम सूर्य को शक्ति देता है, यही सोम पृथ्वी को भी शक्ति देता है, और यही सोम नक्षत्रों को भी शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो सोम तत्व है, यह बिना वृष्टि का नहीं होगा, और सोम तत्व के बिना संसार की स्थिति नहीं होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ओझा जी ने इस कादम्बिनी ग्रंथ का प्रणयन किया। और यह जो सोम तत्व है, जो वर्षा होगी, वो बिना बादल का नहीं होगा। तो इसलिए मेघमाला जो शब्द है, उस शब्द को लेते हुए उन्होंने कादम्बिनी ग्रंथ की रचना की। कादम्बिनी ग्रंथ में, जैसा कि हमारे मंच संचालक महोदय ने कहा कि इस ग्रंथ में 4 अध्याय है। पहला अध्याय का नाम है गर्भाध्याय, जिसमें 7 विषयों का वर्णन है। दूसरा अध्याय है द्वादश मासिकाध्याय, जिसमें 12 महीने हैं, तो उन महीनों के हिसाब से 12 विषयों का वर्णन किया गया है। तीसरा अध्याय निमित्ताध्याय, जिसमें 6 विषयों का वर्णन है। और चौथा अध्याय शकुनाध्याय, उसको 2 भागों में बांटा है उन्होंने, सद्यो लक्षणाध्याय और ग्रह योगाध्याय। सद्यो लक्षणाध्याय में 5 विषय वर्णित हैं और ग्रह योगाध्याय में 19 विषय वर्णित हैं। कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारे विषयों का वर्णन किया गया है। वहां ओझा जी कहते हैं कि सोम जो है वो ऋत तत्व है, और अग्नि जो है वो सत्य तत्व है। ऋत और सत्य, इन दोनों के द्वारा ऋतम च सत्यं च विद्धा तपसोध्य जायत, ये जो ऋग्वेद का मंत्र है, इसमें ऋत और सत्य ये दोनों सोम और अग्नि के पर्याय हैं, ऐसा सिद्ध करते हुए कहते हैं। इस शास्त्र में विशेष रूप से भौम, अंतरिक्ष, दिव्य और मिश्र, ये 4 निमित्त माने गए हैं। उसमें से देश, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि जो भौतिक वस्तु हैं, इन भौतिक वस्तुओं के द्वारा जो वर्षा का ज्ञान होने का बोध होता है, उसको भौतिक विज्ञान निमित्त कहा गया। वायु, बादल, विद्युत, गर्जन, तर्जन, संध्या, दिग्दाह, प्रतिसूर्य, तारा, कुंडल, आंधी, गंधर्व नगर, इंद्रधनुष और वायु धारणा आदि से जो वर्षा के ज्ञान होते हैं, उसको अंतरिक्ष निमित्त कहा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पुच्छल तारे, सूर्य के चिन्ह, सप्तनारी चक्र, ग्रहों का उदयास्त, संक्रांति आदि से वृष्टि के ज्ञान होने को दिव्य निमित्त कहा है। तथा कार्तिक से अश्विन तक 12 महीनों के प्रत्येक दिनों के तथा विशेष रूप से खास अक्षय तृतीया, आषाढ़ी पूर्णिमा, होलिका इत्यादि के शकुनों द्वारा जो वृष्टि का ज्ञान होता है, उसको मिश्र निमित्त के अंतर्गत ओझा जी ने रखा है। अब कहते हैं कि यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में ओझा जी ने बहुत सारी बातें कही, इसकी चर्चा हमने कर ली। अब इन्होंने, विमल जी ने जब हमको विषय दिया था, तो चैत्र मास को आधारित करके, चैत्र मास के प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर वृष्टि विचार पर अपना विचार रखने को कहा था। मैं उस हिसाब से कुछ तैयार किया था, उसको दूसरे सत्र में बोल देंगे। तो इस प्रकार से जो अग्नि और सोम, इन दोनों का मिश्रण है, उसी से संसार बना है, उसी से जल बना है। तैत्तिरीय उपनिषद का टेस्ट कहता है, तस्माद वा एतस्माद आत्मनः सकाशाद आकाशः संभूतः, आकाशाद वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्याम औषधिभ्यो अन्नम, अन्नाद वै पुरुषः। ये सृष्टि का क्रम दिया। इसमें भी वायु से अग्नि हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल हुआ। तो क्रमशः सृष्टि जो है वो यहाँ जल से, अग्नि से जल की उत्पत्ति बताई गई इस तैत्तिरीयोपनिषद के टेक्स्ट में। किंतु कहीं कहीं कहा गया
अपान नपात कहा गया है अग्नि को, अग्नि का एक नाम दिया है अपान नपात वेद में। अपान नपात शब्द का तात्पर्य करते हैं कि नपात का अर्थ होते हैं अनंतर प्रजा। यास्क महोदय ने अपने निरुक्त में अनंतर प्रजा के रूप में नपात शब्द का प्रयोग किया है। नपात का अर्थ नप्त्री शब्द से हम लेते हैं। नप्त्री माने नाती, नाती माने बेटी का बेटा, पोत्री माने पोता, बेटा का बेटा पोता, और बेटी का बेटा बेटा नाती। तो अब यह अपान नपात अग्नि को कहा, मतलब किसका नाती है? तो जल का नाती है। अग्नि जल का नाती है। पूछा कैसे? तो देखिए, जल जब वृष्टि होती है तो औषधियां उत्पन्न होती हैं। उन औषधियों में वृक्ष वनस्पति लता गुल्म सब आते हैं। वृक्षों में समी वृक्ष को काट करके लाते हैं, उसका बनाते हैं अरणी। तो वृक्ष जो है वो जल का पुत्र हुआ और उसका बना अरणी, उसकी बेटी हुई अरणी। और अरणी को मंथन करते हैं तो अग्नि उत्पन्न होता है। यज्ञों में अरणी मंथन के द्वारा अग्नि उत्पन्न किया जाता है। तो जल का जो बेटा है वृक्ष, उसकी जो बेटी है ये अरणी, अरणी का पुत्र हुआ ये अग्नि। इस प्रकार से अपान नपात माने अग्नि का जल का नाती अग्नि हुआ। यहाँ दोनों टेक्स्ट में कहेंगे कि अब यहाँ तो संशय हुआ, एक जगह आप जल से अग्नि, एक जगह अग्नि से जल। तो ये तात्विक बातें हैं, पारिभाषिक बातें हैं। इसको यदि हम मनुष्य लोक की कल्पना के द्वारा सिद्ध करना चाहेंगे तो वैदिक बातें इससे सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वेद में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो हम पजल हो जाते हैं, वो हमारा दिमाग उलझ जाता है। अब उसका संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है कई जगह। उषा और सूर्य, उषा और प्रजापति के संबंध के बारे में जो चर्चा है ऋग्वेद आदि में, उसको जब हम देखते हैं उस प्रसंग को, तो वो एकदम अनुचित व्यवहार सा लगता है, लेकिन लोक दृष्टि से अनुचित है, तात्विक दृष्टि से वो कोई अनुचित है नहीं, उसको ठीक मानते हैं, इसीलिए वेद में कहा भी गया है। तो यह जो अग्नि है, इस अग्नि का सबसे पहले आविष्कारक कौन हुआ? तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता में इस बात की चर्चा की गई है। 11वें अध्याय के 32वें मंत्र में कहा गया है कि पुरीक्षोसि विश्वभरा अथर्वा त्वा प्रथमो निर्मंथत अग्ने। हे अग्नि, अथर्वा ऋषि ने सबसे पहले तुम्हारा मंथन किया। पुरीक्षा असी, तुम पुरीष्य हो। पुरीष्य का मतलब पसव्य अग्नि, पसव्य अग्नि जो पृथ्वी के अंदर होता। जब हम मिट्टी को खोदते हैं, एक हाथ मिट्टी खोदने के बाद उसमें हाथ घुसाएं तो अंदर की मिट्टी हमें गर्म लगेगी। क्यों गर्मी है? तो पृथ्वी के अंदर जो अग्नि है उस अग्नि का दाह है, वो हमें अनुभव होता है जब हम मिट्टी खोदते हैं। उस अग्नि को पुरीष्य अग्नि कहते हैं, जो मिट्टी के अंदर है। उस मिट्टी के अंदर की अग्नि को अथर्वा ऋषि ने सबसे पहले निकाला, खोजा। उस अग्नि को लाते हैं। चयन याग की प्रक्रिया जब हम देखते हैं तो चयन याग में जो उखा बनती है, जिसमें अग्नि को स्थापित किया जाता है, उखा एक चूल्हा के आकार का बनता है और उसमें अग्नि स्थापित की जाती है। उस अग्नि को यजमान अपने गले में एक सीक, रस्सी का बना हुआ एक झूला जैसा रहता है, उसमें उस उखा को, मिट्टी की बनी हुई उस उखा को रखता है। उस उखा में अग्नि रहता है जो सतत यजमान के साथ रहता है यज्ञ करते समय। वह अग्नि उसकी नाभि के पास रहता है। वह जो झूला रहेगा लटका हुआ, उसमें जो उखा रखा रहेगा, उस उखा की ऊंचाई उसकी नाभि के बराबर रहेगी। तो नाभि नभ्याग्नि इसलिए उसको कहते हैं नभ्याग्नि। वो यजमान की नाभि के पास रहता है। ये प्रक्रियात्मक बोध से हम उसको जब जानेंगे तब वो समझ में आएगा। तो वह जो नभ्याग्नि है, उस नभ्याग्नि को ही चिति पर स्थापित किया जाता है। चयने धातु से चयन शब्द बनता है। उसमें इष्टका का चयन होता है। 14 प्रकार के ईंट बनते हैं। उसमें अर्धोत्सेधा और पूर्णोत्सेधा, ये 2 विधान हैं। आजकल भी हम जो ईंट देखते हैं, जो हम लोग मकान बनाते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ लिखा रहता है, नहीं तो कम से कम 3 छेद रहते हैं। इसका विधान वेद में मिलता है। वेद में कहा गया है कि जो ईंट बनाया जाए उसमें 3 प्रकार के चिन्ह होने चाहिए।
वक्राकृता, वक्रा लिखिता, ऋज्वा लिखिता और समा लिखिता। ऋज्वा लिखिता मैंने तिरछा चिन्ह हो, समा लिखता मैंने सामान्य डैश जैसा 3 चिन्ह हो, अथवा वक्रा लिखता यू आकार का 3 चिन्ह हो। 3 चिन्ह जरूर होना चाहिए। तो आज भी जो ईंट मिलता है उसमें लिखा रहता है भारत महान, 3 अक्षर का प्रयोग होता है। तो ये जो 3 अक्षर का प्रयोग है वो ईंट में होना, ये वैदिक टेस्ट है जो आज भी लागू है। ईंट को रखने का विधान है कि जिस तरफ वो चिन्ह बना हुआ है उसको हम उल्टा करके रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं। आज भी जो ईंट की चिनाई की जाती है, जो बढ़िया मिस्त्री होगा वो मसाला लगा करके जिस तरफ भारत महान आदि लिखा रहता है उसको उल्टा करके ही रखता है। ये विधान है, ये वैदिक विधान है। उस विधान से ही आज भी घर बनते हैं, लेकिन कुछ जो नए जानकार नहीं है वो जैसे तैसे ईंट लगा देते हैं, वो अपना विधान। ईंटों का चयन किया जाता है, उस ईंट के ऊपर अग्नि को स्थापित की जाती है। उस समय में जो अग्नि लाया जाता है वो अग्नि है ये पुरुष अग्नि। उस अग्नि को सबसे पहले अथर्वा ऋषि ने जाना था, पहचाना था। दूसरा, जल को मंथन करके अथर्वा ऋषि ने अग्नि को प्राप्त किया था। जल को मथ कर उस जल में से अग्नि को, आज भी पन बिजली प्रयोग है, पन बिजली उद्योग है, जो डैम वगैरह बनते हैं उसमें विद्युत उत्पादन होता है। ये पन बिजली का जो उद्योग हुआ वो हमें अथर्वा ऋषि ने ही सिखाया था, और उसी सीख के आधार पर हमने आज अपना बुद्धि विकसित करके बहुत बड़ा बड़ा डैम बनाया है और बहुत बड़ा अधिक मात्रा में बिजली को उत्पादन कर रहे हैं। अरण्योर निहितो जात वेदा, यह जो जात वेद अग्नि है वो अरणी में निहित है। अरणी जो समीकाष्ठ का बनता है, 2 होती है वो, इसलिए अरणी द्विवचन का प्रयोग है। उत्तरारणी और अधरारणी। अधरारणी के ऊपर उत्तरारणी रखते हैं, उसको मंथ में लगाते हैं, और मंथ को जब घिसते हैं तो मथ करके अग्नि उत्पन्न होती है। वह अरण्योर निहितो जात वेदा। तीसरा स्थान अथर्वा ऋषि को प्राप्त हुआ, यो अस्मदो रंतरग्निम जजान। उन्होंने, अस्मा कहते हैं पत्थर को, पत्थर के टुकड़ों के अंदर अग्नि था। एक पत्थर को दूसरे पत्थर में आज भी हम टकराते हैं तो अग्नि की जो किरण है वो छिटकती हुई हमें नजर आती है। यह विज्ञान अथर्वा ऋषि ने जाना था, इसलिए अथर्वा को अग्नि का आविष्कारक ऋषि माना जाता है। अब मनु ने कहा है कि अग्नि में जो हम आहुति देते हैं, अग्नि में ही क्यों देते हैं, दूसरे वस्तु में भी दे सकते थे। तो कहते हैं अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। तो अग्नि में जो हम आहुति देते हैं वो सीधे सूर्य के पास पहुंचता है, आदित्य देवता के पास पहुंचता है। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टि, और सूर्य से वृष्टि होती है। वृष्टेरन्नम ततः प्रजा, वृष्टि से अन्न होता है, उससे प्रजा को भरण पोषण होता है, उससे प्रजा सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार से तैत्तिरीय संहिता में भी कहा गया है कि अग्निर्वा इतो वृष्टिम उदीरयति मरुतः सृष्टाम नयन्ति यदा खलु वा असौ आदित्यो न्यंग रश्मि भी पर्यावर्तते अथ वर्षति। सूर्य के 2 रश्मियों की चर्चा की गई है, न्यग रश्मि और ऊर्ध्व रश्मि। तो ऊर्ध्व रश्मि जो है वो सूर्य के ऊपरी भाग में है, जिसे द्युलोक कहते हैं। तो द्युलोक में जो लोग रहते हैं वो अमर कहे गए, क्यों कि वो सूर्य का जो ऊपर का रश्मि है वो प्राण तत्व देने वाला है, और नीचे का जो रश्मि है उसको यम कहा गया, वो प्राण हरता है। हम लोग सूर्य के नीचे की रश्मि के अधीन हैं, इसलिए हम लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। मरना तय है क्योंकि हम सूर्य के नीचे की रश्मि से पलते हैं। और जो सूर्य के ऊपर की रश्मि के तरफ है देवगण, वो कभी नहीं मरते हैं, इसलिए उनको अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा विविधा सुरा इत्यादि कहा गया है। देवताओं का नाम अमर है, वो नहीं मरते, क्योंकि उनके पास प्राण तत्व उत्क्षेपण करते हैं सूर्य, और हमारे तरफ से प्राण तत्व लेते हैं सूर्य। इसलिए क्योंकि आदत्य रसायन हमारा रस खींच लेते हैं। आजकल गर्मियों के महीने में कोल्ड ड्रिंक का आता है प्रचार, तो दिखाता है कि बच्चा सब गेंद खेल रहा है मैदान में और सूर्य ऊपर से उसका माथे से पी जाते हैं सारे रस, वो बेहोश होकर के गिर जाता है। फिर कोई उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है तो होश में आ जाता है।
तो इसका तात्पर्य है कि सूर्य हमारे अंदर से भी रस खींचते हैं और उसको खींच करके ले जाते हैं। तो वह रस खींचते खींचते एक दिन हमारा सारा रस सूख जाता है और हमारा जय जय सिया सीताराम हो जाता है। तो सो कहने का तात्पर्य है कि ये जो वर्षा को जानने का जो निमित्त ज्ञान है, इस निमित्त ज्ञान की आवश्यकता होती है और उस निमित्त ज्ञान को जानने के लिए श्रीमान ओझा जी ने इस कादम्बिनी ग्रंथ की रचना की कि इसके माध्यम से हम निमित्त और वर्षा के सामने सभी प्रकरणों को जान सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरा समय हो गया है और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम। आपने हमें यह अवसर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको हम अब अगले सत्र में भी सुनेंगे अभी। जी जी जी। तो चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर वृष्टि का बहुत अधिक प्राधान्य है। क्योंकि कृषि को देखें तो अगर वृष्टि, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है और इसमें वृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि पराशर ग्रंथ है पराशर जी का, वो कहते हैं कि वृष्टि मूला कृषि सर्वा वृष्टिमूलं च जीवनम तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाचरेत। तो हमारे जो शास्त्रकार है इस वृष्टि विज्ञान के महत्व को समझा और अनेक प्रकार से इसके जो भी कब वृष्टि होगी, कब सूखा पड़ेगा, इस सब का अपने ग्रंथों में प्रतिपादन किया। उसी क्रम में ओझा जी ने भी कादम्बनी ग्रंथ में इसका प्रणयन किया है, जो कि आदरणीय ओझा झा सर ने बहुत विस्तार रूप से बताया है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और अब इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित है श्री शंकर शिक्षायतन के समन्वयक आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर। मैं सर से निवेदन करता हूं कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयाम मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। परम श्रद्धे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति पाठक सर, आज के मुख्य अतिथि पारिवारिक न्यायालय गोरखपुर के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय शुक्ला सर, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी और हमारे बीच उपस्थित रामकृष्ण त्रिपाठी जी विधिवेत्ता हैं और जामिया विश्वविद्यालय के आदरणीय त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी शोधार्थी आचार्यगण। आज बहुत ही गौरव का विषय है कि शंकर शिक्षा यतन ने जो एक वर्ष पर्यंत, जो एक वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला यज्ञ होता उसको सत्र कहते हैं। तो ये सत्र चल रहा था वृष्टि विज्ञान का और प्रत्येक माह के अंतिम रविवार या शुक्रवार या शनिवार को हम लोग यह कार्यक्रम रखते थे और देश भर के विद्वान ज्योतिष के, विशेष रूप से सारे ज्योतिष के आचार्यों को हम लोगों ने जोड़ा और भारत के विभिन्न स्थानों से लोग जुड़े और उसका समापन सत्र आज चल रहा है और इसीलिए महीने के अंतिम 30 और 31 तारीख को महीना समाप्त होगा। तो इन 2 दिनों में यह गोष्ठी समायोजित की गई। यह जो ग्रंथ है यह एक प्रायोगिक ग्रंथ है, प्रयोग पर आधारित है। इसको कहते हैं पर्जन्य विद्या बोधक। पर्जन्य मतलब वृष्टि, विद्या, ये भी एक विद्या है। अभी ज्ञान परंपराओं की बात चल रही है तो पर्जन्य विद्या भी एक विद्या है। जैसे व्याकरण विद्या है, धर्मशास्त्र विद्या है, वैसे ही एक पर्जन्य विद्या है और उस पर्जन्य विद्या का बोधक यह निमित्त शास्त्र है। निमित्त शास्त्र उसे कहते हैं कि किसी कारण से कुछ होता है, कार्य कारण भाव होता है। कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता है। तो बारिश कैसे होती है, उसका कारण क्या है, इसको हम लोग भारतवर्ष में बहुत पहले से जानते थे और इसीलिए पंचांग में ये सारा वर्णन कर दिया जाता था कि पूरे वर्ष क्या होगा, कैसी कृषि होगी, कहाँ उत्पात होगा, कहाँ उल्कापात होगा। ये सब विषय हमारे ज्योतिष के विद्वान बनाते थे, क्योंकि ग्रह गणित को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष माने सूर्यादि ज्योतिष अधिकृत्य कृतम शास्त्रम ज्योतिषम। उन्हीं के आधार पर ये सब गणना करके यह किया जाता था।
तो ओझा जी ने कहा कि ये हम ग्रंथ विश्व हितार्थाय क्रियते, विश्व हित के लिए, क्योंकि आज बारिश हो जाती है, अमेरिका जैसे देशों में इतनी वृष्टि हो जाती कि सैकड़ों लोग मर जाते, उनको पता ही नहीं चलता है इस नगर में इतनी वर्षा होने वाली है। यदि उनको पहले से पता चलता तो सब लोगों को हटा देते। घरों का नुकसान हो जाता है, धन जन हानि सब होती है। इसीलिए यह विश्व हितार्थाय यह विद्या है। तो इस विद्या का उन्होंने प्रणयन किया। उन्होंने बताया कि यह विद्या हमने नहीं बनाई, यह विद्या की परंपरा बड़ी लंबी है। तो उन्होंने लिखा, शिवम बृहस्पतिम गर्गम वशिष्ठम काश्यपम भृगुम स्मरामि सह देवज्ञम मिहिरम च पराशरम। ये सब वृष्टि विज्ञान के आचार्य हैं। ये परंपरा, यह विद्या शास्त्र परंपरा बहुत पुरानी है और उस विद्या के देवता लोग भी हैं। ये तो आचार्य है, इस विद्या के जो देवता है उनका भी स्मरण किया। देवान बसव्यान सर्मण्यान सपीतिन मरुतोपि च अभ्यर्थये वशे येषाम वृष्टि प्रवर्तते, अभ्यर्थये वशे येषाम ऐसा वृष्टि प्रवर्तते। जिनके जिन देवताओं के अधीन यह वृष्टि है उनकी हम अभ्यर्थना करते हैं। तो हर के देवता भी हैं, जैसे आरोग्यम भास्करादिच्छित, किसी को निरोग रहना है तो निरोग करने वाले देवता कौन है? सूर्य। तो आरोग्यम भास्करादिच्छित, उसी प्रकार से वृष्टि के भी देवताओं की उन्होंने कल्पना की। कहा ये सब लोग वृष्टि के देवता हैं। वृष्टि किनके कारण होती है? अभी वो झा जी सब वैदिक विषयों का प्रतिपादन कर रहे थे, वही विषय ओझा जी ने अपने श्लोकों के माध्यम से बनाया। कहा कि किनके कारण वृष्टि होती है? अग्निम वायुम रविम सोमम। अग्नि वायु रवि और सोम मन महे संभवत्यपाम, इनको मैं मानता हूं कि वृष्टि के ये मूल कारण। अपाम माने वृष्टि जल के, इन जल इनसे ही उत्पन्न होता है। उत्थानम प्रत्युपस्थानम घर्षणम वर्षणम यतः, यहाँ से जल जाता है और जल वहां रुकता है, फिर उसका घर्षण और वर्षण होता है। इन सब विषयों का उन्होंने प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा ये जो, क्योंकि सूर्य जो है रस को ले जाता है, तो उन्होंने लिखा दिवस्वान अष्टभीर मासई। यदि इस समय वर्षा हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी सूर्य ने जल ले जा करके बारिश कर रहा है। ये गर्भ काल उसका लंबा होता है, अष्टभी मासई। इसीलिए उन्होंने कार्तिक से आश्विन पर्यंत मासिका अध्याय में बताया है कि किस किस महीने कैसे जल जो है सूर्य अपने पास ले जाता है। विवस्वान अष्टभी मासई आदाय आपह आदाय रसात्मिका आपह आदाय वर्षत्यंब ततश्चान्नम। जल बारिश होती है, फिर अन्न होता है और अन्न से अखिल जगत होता है। संसार अन्नात्मक है तो अन्न से संसार उत्पन्न होता है। आदत्ते रश्म भी यत्तु, सूर्य अपनी रश्मियों से किरणों से जल लेता है। क्षिति संस्थम, पृथ्वी में उपस्थित जल को सूर्य अपनी रश्मियों से लेता है। रसम रवि अतम सृजति, उसी रस को जो पृथ्वी से रस ले जाता है उसी रस की वर्षा होती है। भूतानाम पुष्ट्यर्थम, भूतों की संपूर्ण सृष्टि की पुष्टि बिना जल के हो नहीं सकती, और वह जल सूर्य अपनी रश्मियों से पृथ्वी में स्थित जल को ले जाता है।
सस्य वृद्धये, लोगों की पुष्टि भी होती है और सस्य माने फसल की वृद्धि होती है। अब कहाँ कहाँ से जल लेता है? तो कहा सरित, सरित से, समुद्र से, भूमिस्था तथापः प्राणी संभव, और लोगों के शरीर से, जैसे सर बता रहे थे कि पसीना आदि निकाल लेता है। चतुर प्रकारा, ये 4 प्रकार के जल जो सरित में, समुद्र में, भूमि में, प्राणियों में जो जल है, उन 4 प्रकार के जलों को भगवान आदत्ते, भगवान सविता सूर्य अंशुभि आदत्ते, अपने किरणों से ले जाते हैं। तो ये ले जाने का हुआ। अब उन्होंने जो 4 अध्याय, उन चारों अध्यायों में एक एक वैज्ञानिक ढंग से, जैसे उन्होंने कहा सूर्य में ऐसी आकृति दिखाई दे तो इसका क्या प्रभाव होगा, और तिथियों का निर्धारण किया। तो आज हम जैसे सूर्य में क्या आकृति बन रही है, चंद्रमा में क्या आकृति बन रही है, किस दिन क्या नक्षत्र हो रहा है, उन्होंने उसके आधार पर कल्पना की। तो हम लोग जैसे आज का वर्षा विज्ञान जो है वो 1 हफ्ते का अनुमान करता है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। लेकिन जैसे हवाई जहाज में जब हम उड़ते हैं तो तुरंत वो जो पायलट होते हैं वो बताते हैं कि हवा बड़ी तेज चल रही है, बीच में हो सकता है कि विमान में के संतुलन में दिक्कत आए, आप लोग ध्यान से अपना बेल्ट पहने रहिएगा, सब बताते, क्योंकि उनको उसका अनुमान बता दिया जाता है। हम लोगों के पास ये अनुमान करने का शास्त्र है, लेकिन हम लोग इतने प्रामाणिक ढंग से आज नहीं कर पा रहे। यद्यपि हमारे पास शास्त्र है, तो हम इस शास्त्र के, आजकल के वैज्ञानिक उपकरण बहुत हो गए हैं, उन उपकरणों का प्रयोग करके यदि हम ठीक ढंग से, यहाँ पर भूकंप के अनुमान का वर्णन है, अतिवृष्टि, उल्का वृष्टि आदि के भी अनुमान का वर्णन किया गया है। तो हम ज्योतिष शास्त्र के, क्योंकि ये ज्योतिष के विषय है, ज्योतिष शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उन विषयों को आगे बढ़ाएं। इसी दृष्टि से हम लोगों ने यह ग्रंथ चुना था कि 1 वर्ष पर्यंत अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया जाए। और प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी हैं जो बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष के बड़े विद्वान हैं, और उन्हीं के सब पढ़ाए लिखाए आजकल जितने भी ज्योतिष के विद्वान हैं उन्हीं के हैं। तो उनका हमने यहीं पर एक विशिष्ट व्याख्यान रखा था, इसी ग्रंथ पर आए थे दिल्ली से, और एक मौसम विज्ञान के एक प्रोफेसर को भी बीएचयू को बुलाया था, सब लोगों ने। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि अनुमान करने का एक तरीका होता है, प्रयोग पर आधारित है, तो उस प्रयोग को, ये तो ग्रंथ में लिखा है, लेकिन कैसे जाने कि इस समय हवा किधर से बह रही, इसका परीक्षण कैसे किया जाए, उस परीक्षण करने का तरीका ये हम लोगों को सीखना है और तैयार करना है। इसी दृष्टि से इस ग्रंथ को लिया गया है। अब अगले महीने जनवरी में हम दूसरा ग्रंथ लेंगे और पूरे वर्ष इसका संपादन और अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान होगा। और इस ग्रंथ पर जितने लोग उपस्थित हैं और जितने विद्वानों का 2 दिन में व्याख्यान होगा, फिर ग्रंथ के रूप में, एक विमर्श के रूप में इसका प्रकाशन किया जाएगा, जिससे आगे के शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोग हो, जिसको आजकल भारत सरकार इंडियन नॉलेज सिस्टम कह रहा है। तो हमारे पास एक ऐसा शास्त्र है जो आज भी प्रयोग में लाया जाए तो हम लोग पूरे वर्ष का, 5 वर्ष का अनुमान कर सकते हैं। यदि हमारा प्रामाणिक अनुमान हो जाए तो हमारे शास्त्र की महत्ता बढ़ेगी, संस्कृत का गौरव बढ़ेगा। और ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ वेधशाला बनी हुई, पीछे वेधशाला है, एक बड़े ज्योतिषी विद्वान थे, उन्होंने निर्माण कराया। उस वेधशाला के माध्यम से भी अनुमान ही किया जाता। तो इस सब आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके और प्राचीन दृष्टियों का उपयोग करके हमें इस शास्त्र को बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में शुक्ला सर और अध्यक्ष के रूप में जो हम लोगों के अभिभावक हैं, हर कार्यक्रम में सर उपस्थित रहते। जब हम लोग आग्रह करते हैं तो सर तुरंत उपस्थित होते हैं। आपके प्रति हम लोग अत्यंत कृतज्ञ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। अब अवसर है अपने मुख्य अतिथि परमादरणीय प्रोफेसर श्री राजेश्वर शुक्ल महोदय जी को सुनने का। तो मैं अत्यंत आदर के साथ, जो कि गोरखपुर के पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, परमादरणीय श्री राजेश्वर शुक्ल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। इस वाचस्पति सभागार में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पाठक जी, हमारे दाएं तरफ बैठे जेएनयू के प्रोफेसर परम विद्वान परम आदरणीय संतोष कुमार शुक्ला जी, अपनी आभा बिखेर रहे हमारे इस सभागार में उपस्थित, जिनका व्याख्यान हम सुन चुके हैं, प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी, डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी जी, एक त्रिपाठी इधर जी हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के ये विधि विभाग में प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं और वक्ता भी हैं, और इस सभागार में उपस्थित समस्त शोधार्थीगण, फैकल्टी मेंबर्स। कादम्बनी जो ये विमर्श का विषय है, ये होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि अपना भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि का कार्य किस समय कैसे किया जाए, कौन सा कार्य नहीं किया जाए, क्योंकि कभी अतिवृष्टि, कभी अल्पवृष्टि, ये सब कृषि को प्रभावित करती है। मैं प्रधान न्यायाधीश हूँ पारिवारिक न्यायालय का, तो वहाँ पारिवारिक विवाद आते हैं। परिवार का मतलब पति पत्नी, दो व्यक्ति हो, पति पत्नी हो, तभी हमारी कोई उपादेयता है। लेकिन जितने जीव हैं उनके लिए अन्न की आवश्यकता है, बिना अन्न के जीवन संभव नहीं है, और उसके लिए वृष्टि की आवश्यकता है, जिससे जल मिलता है। तो जल की उपादेयता, उसकी महत्ता, इसी विषय पे सभागार में 2 दिन परिचर्चा होगी। उसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और झा साहब को सुनने के बाद वेद, ज्योतिष, जिनका भी उससे संबंध, उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के निवेदन को स्वीकार किया और यहाँ अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं शंकर शिक्षायतन की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी जो आदरणीय हमारे जो अग्रिम वक्ता है, जो है शोधार्थीगण है, सभी को ओर से मैं आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। अब समय है अध्यक्षीय उद्बोधन का। तो आज की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक सर से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्मृतापितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गुरतनुत्पृशान् वलयिता शतैर्विद्युताम्। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी
भवतु कापि कादम्बिनी। श्री शंकर शिक्षायतन जो अब अपने परिचय की अपेक्षा नहीं रखता है, पूरा देश कम से कम जानता है कि ये क्या कैसी संस्था है और किस प्रकार का शोध ग्रंथ विशेष को लेकर, विषय विशेष को लेकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है, जिसकी आज महती आवश्यकता है। तो ऐसे श्री शंकर शिक्षायतन जो वैदिक शोध संस्थान है, विद्वानों द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा शोध के प्रति समर्पित सदस्यों द्वारा चलाई जा रही है ये संस्था, उसके द्वारा आयोजित सांवत्सरिक यज्ञ की पूर्णाहुति का यह समय है। अभी सत्र था ना, हम लोग सत्र चलाते हैं, तो जो एक साल का होता है, साल भर का, वो सत्र ही कहलाता है। तो साल भर सांवत्सर यज्ञ कहते हैं। तो एक साल तक चलने वाला यज्ञ था, तमाम उसके उपांग थे, बहुत सारे उसके अंश थे, और आज और कल 2 दिन, एक वर्ष जो चला है, तो एक दिन में कैसे होगी पूर्णाहुति। तो 2 दिन की पूर्णाहुति के उपक्रम में आज प्रथम दिन इसके औद्घाटनिक सत्र में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नगर से पधारे। बहुत अच्छा लगा, देख के मन प्रसन्न हो गया मेरा। और ऐसे परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री माननीय श्री शुक्ल जी, श्री राजेश्वर शुक्ल जी, और वहीं से एक दूसरे हमारे अनुज, बहुत प्रिय हमारे रहे हैं, वर्षों से हम लोग साथ काम किए हैं। देख करके मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ से आ गए। देख के मैंने प्रणाम किए तो हमको लगा कि फिर हमने कहा कि चलिए बहुत अच्छा, ऐसा सुयोग जिससे अप्रत्याशित है ना हमारे लिए। जब सोचे हो तब तो ठीक है, मानसिकता बनी रहती है, लेकिन ये अहेतुक आह्लाद हमको प्राप्त हुआ। ऐसे रामकृष्ण जी जो अभी बताया जैसा सामने कि अधिवक्ता है, प्रवक्ता और वक्ता, ये सब है। तो और वहाँ पे लीगल एडवाइजर हैं हमारे विश्वविद्यालय के, हमारे बहुत प्रिय हैं उनका। और अभी सुंदर जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, बड़े अद्वितीय विद्वान हैं, इनकी लेखनी से अनेक ग्रंथ प्रस्तुत हुए। बहुत प्रसन्न हूँ, आह्लादित हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे अध्यापक हैं, ऐसे आचार्य हैं जो काम कहने के लिए काम नहीं करते हैं, काम करने के लिए काम करते हैं। मतलब जो भी इनका लेख या इनकी किताबें में देखता हूँ, जिसकी भूमिका वगैरह लिखनी होती है, तो मुझे बहुत आह्लाद होता है कि बड़ा तलस्पर्शी ज्ञान, किसी चीज को हल्के से नहीं लेते। आपने देखा, बोलना हो 2-3 घंटे बोलते रहते तो चीज नहीं थी, क्योंकि खाली उस लिखने से नहीं, ये सारा जीवन भर की कमाई यहाँ पर स्टोर है, इस कंप्यूटर में है। जब बटन दबता जाएगा, जो स्पर्श होता जाएगा, तो अपने आप निकलती जाएंगी, नए नए विषय बन जाएंगे। ऐसे हमारे सुंदर जी झा जी बैठे हैं, हमारा नवीन जो नया युवक है हमारे विश्वविद्यालय, बड़ा मनीषी है, ज्योतिर्विज्ञान वैज्ञानिक है, वास्तुशास्त्र विभाग का प्राध्यापक है। और धनंजय हमारे अत्यंत प्रिय हैं। ये दो यहाँ पर दो ये जो भगवान के पार्षद जय विजय हैं, जो कह लीजिए, जो कहना हो समझ लीजिए, जो इसको चला रहे हैं, इसके लिए हरनिश ये प्रयत्नशील हैं। तो और बाकी उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे कुछ शोध छात्र भी दिख रहे हैं। बहुत अच्छा विषय आज हमारे सामने आया। कादम्बिनी पर मैंने सुना तो था, क्योंकि मैं था नहीं जब इसकी स्वीकृति दी थी, कहीं मैं बाहर था, तो 1-2 बार से नहीं आ पा रहा था। तो हमने कहा कि देखा, तो तुमने कहा नहीं 30 को मैं हूँ। कल रात को मुझे वापस आना था, रात तक आ गया होता, संयोग से गया नहीं, क्योंकि वायरल हो गया, बीमारी भी, गले से बोलने में दिक्कत हो रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ। तो जम के वायरल हो गया, बुखार उखार हो गया, तो कहीं नहीं गए। फिर पर जाना था, वहाँ गर्मी उष्णता अच्छी थी, विज्ञान भारती का कार्यक्रम था, तो खैर 4-5 दिन उधर रहना तो नहीं गया। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, 29 की रात तक आ जाऊंगा, 100% में रहूंगा। पर ये स्मृति से निकल गया था कि कब है, और विश्वविद्यालय आना था। बताया हम लोगों को 10 बजे आता हूँ, लेकिन काम नहीं है, तो मम्मी आई हुई है गाँव से, तो उनके साथ थोड़ा गपशप करते रहते, चर्चा करते रहते। बहरहाल मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले मैं कभी लेट नहीं होता हूँ, मैं अनुशासन का बहुत बहुत पाबंद व्यक्ति हूँ। समय की प्रतिबद्धता मेरे साथ, उज्जैन में था तब भी जानी जाती थी कि कोई टाइम मिला ले, कोई टाइम से काम कर ले। तो इसलिए आप सबसे मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ।
और ये विषय अभी बहुत बढ़िया इन्होंने कहा, कादम्बिनी। कादम्बिनी शब्द हम लोग जब पहले पढ़ते थे, हिंदी हिंदी के पत्र पत्रिकाएं, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और कादम्बिनी, उस कादम्बिनी पर लिखा रहता था आकल्पं, उस पर यही था, आकल्पं कविनूतनाम बुधमयी कादम्बिनी वर्षत, कल्प पर्यंत कविनूतनाम बुधमयी। कवियों के जो चिंतन है, जो कल्पनाएं हैं, वो बादल हैं, और उन बादलों की बरसात बन करके कादम्बिनी जो बरसती रहे कल्पों तक। तो वो बरसात, वो वृष्टि की बात। और दूसरा जो मैंने अभी आपने उद्धृत किया, मैंने मंगलाचरण किया, तो मैंने उसी समय सोचा था कि कादम्बिनी है क्या, तो संयोग से मैंने रसगंगाधर देखा, वहां का श्लोक तो पहले से याद था बचपन से। फिर मैंने उसकी कुछ टीकाएं देखी, हमने कहा कि है क्या, तो मेघमाला इत्यादि कहा जाता है, तो उसमें नागेश की टीका मैंने देखी उसमें। इतना ही याद है पब्लिक बात कि कादम्बरी क्या है साहब, तो वो है मेघ पंक्तित्वेनाध्यवसिता श्री कृष्ण मूर्ति। उन्होंने, चूंकि भगवत परक होना चाहिए, मंगलाचरण भगवान का कोई न कोई स्वरूप होना चाहिए, तो उन्होंने मेघ पंक्तित्व से अध्यवसित, मेघमाला से मंडित श्री कृष्ण की मूर्ति को ही कादम्बिनी कहा है। वे वृष्टि माने भगवान वृष्टि स्वरूप है, घनश्याम है, श्यामता होती है तभी वृष्टि होती है, सफेदी में कुछ है नहीं, संदर्भ होगा तो कुछ नहीं होगा। तो वहां से ये वृष्टि का क्रम हमारे बीच आया। और सबसे बड़ा स्रोत इसका जो मुझे दिखा, भी मैंने किताब देखी, बहुत अच्छा लग रहा था मैं बृहत संहिता का सरल भाषा में भाषांतर पढ़ रहा हूँ। भाषांतर नहीं, सरल भाषा में उसी भाषा का मैं स्वरूप पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बृहत संहिता में जो जितना विशेष वर्णन थोड़ी कठिन, उसके छंदो विचित्र भी उसकी थोड़ी कठिन है, भाषा भी थोड़ी कठिन है। लेकिन ओझा जी ने तो जो उपकार मनुष्यों के लिए किया है, इस जगती तल के लिए किया है, वो तो अनुपम है, उस पर तो हम कुछ विचार ही नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते। तो ये ऋग्वेद में पर्जन्य सूक्त आता है, और 5वें मंडल का 83वां 83वां सूक्त पर्जन्य सूक्त के नाम जाना जाता है। 11 मंत्र हैं उसमें, लेकिन बड़ा कठिन है, उसकी भाषा भी कठिन है, आमतौर से ऋग्वेद की सामान्य भाषा नहीं है, और विषय वस्तु भी कठिन है। और समझता हूँ कि 11 मंत्रों में, बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ाया था, कभी याद नहीं, याद था 2-4-6 मंत्र तो याद। हाँ, नहीं प्रारंभ करेंगे तो 2-4 मंत्र में सुना दूंगा, शुरुआत नहीं याद आ रही है। तो पहला मंत्र कनिक प्रदत्त रोसा जीत रुद्म्य, ऐसे करके जो आए हैं सब त्रिष्टुप में सारा है, पूरा त्रिष्टुप छंद में मंत्र है। तो लेकिन इतने कठिन थे कि उनको पढ़ने में, विद्यार्थी जीवन में जो प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो ये था कि कितना कठिन लिखा है। तो सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में था, तो उसको मनन करते करते 4-6 मंत्र उसके याद हो गए थे, फिर पढ़ाने का मौका नहीं मिला उसको। तो वहां से ये बात है, मैं आचार्य ओझा जी की इसकी पृष्ठभूमि की बात मैं देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं से उसका संबंध रहा होगा। फिर उपनिषदों में वृष्टि की चर्चा हुई, फिर वराहमिहिर आए, और तमाम ज्योतिष, क्योंकि ये पूरा ग्रंथ ज्योतिष का ग्रंथ, ये सामान्य संस्कृत का कोई ग्रंथ नहीं है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये ज्योतिर्विद्या, खगोल विद्या का, एस्ट्रोनॉमी का ये ग्रंथ है, एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, एस्ट्रोनॉमी का, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का नहीं। तो इसको गंभीरता पूर्वक और सरल भाषा में उन्होंने इसलिए लिखा है, मैं समझता हूँ कि आम आदमी भी समझ पाए। आप पढ़ रहे थे भी तो श्लोक आपने पढ़े, कहाँ उसमें कठिनाई थी। चैत्र में अगर बादल न दिखे, बैसाख में अगर ऐसा न हो, जेठ में अगर ऐसा न हो, तो समझिए कि वृष्टि काल में खूब बारिश होगी, और अगर ऐसा ऐसा हो तो समझिए कि बारिश होगी ही नहीं। तो ये छोटे छोटे सूत्रों में, छोटे छोटे श्लोकों में जो हमारी बातें इन्होंने कही हैं, जैसे घाघ भटेरी की कहावतें हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे, बहुत बहुत याद थे कि ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो, तब बारिश होगी, कहते थे ना। शुक्र की लागी बादरी रहे शनि तक छाए, कहे घाघ सुन बंदरी बिन बरसे नहीं जाए। तो हम लोग अनुभव करते थे कि अगर शुक्रवार को हल्के बादल आए हैं और शनिवार को भी बादल है, तो बारिश हो गई जाए बिना बरसे नहीं। ये कैसे था, इन्हीं सब पर, इन सबका वो लौकिकीकरण था, जन सामान्यीकरण था, वो सारी चीजें आम जनता तक पहुंचाई गई थी। ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। ये सुन करके थोड़ी हंसी जरूर मुझे आती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा। अरे भाई, भारत में जो कुछ भी है, चाहे वो आचार में है, चाहे ग्रंथ में है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। अलग क्या निकालोगे, नहीं क्या उसमें से छोड़ोगे।
निकालने के, अरे निकालना तो उसमें से जिसमें से मिक्सर हो, थोड़ा बहुत दो चीजें मिक्स हो निकालो। जब संपूर्ण है, अखंड है वो, उसमें से क्या निकाल के लाओगे? जो कहोगे, सोओगे, जागोगे, उठोगे, बैठोगे, श्वास प्रश्वास लोगे, वो सब भारतीय ज्ञान परंपरा का ही अभिन्न अभिन्न हिस्सा है। तो हमको चूंकि अब दिखाने का जमाना है, एक शब्द शोकेसिंग मैंने गोरखपुर में सुना था, मुझे बहुत नफरत थी शब्द से, लेकिन एक वाइस चांसलर थे, तो हमारा उनसे विवाद होता रहता था। मैं थोड़ा सा क्रांतिकारी किस्म का व्यक्ति हूँ, शोकेसिंग का सख्त विरोधी हूँ। ओरिजिनलिटी भी छिपा के रखिए, आएगा तो महक जाएगा। अगर कोर्ट में हम सुगंध छुपा के बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं महक के आएगा ही। अब दिखाए नहीं कि हम सिंध के घूम रहे हैं। तो हम लोग भारत की परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा प्रदर्शन की नहीं है, आत्मदर्शन की। तो वाइस चांसलर राजेश सिंह थे, तो कहते थे जब बात होती थी, हमने कहा क्यों दिखाएं, हम क्या जानते हैं, क्यों बताएं? जरूरत आएगी तो बताएंगे, जब खड़े होंगे तो बताएंगे क्या है वो चीज या आवश्यक। नहीं, शोकेसिंग करिए, शोकेसिंग प्लीज, शोकेसिंग करिए, दिखाना है। तो सही बात है, ये काल आडंबर का काल है, दिखावे का काल है। तो ठीक है, हम युग धर्म में हैं, तो युग धर्म मान करके हमें दिखाने की आवश्यकता आज है। वैज्ञानिकों के पास इन विषयों को ले जाने की आवश्यकता है कि आप 15 मिनट, 1 घंटे आप आज बताते हो कि कल क्या होगा। परसों इन्होंने मेट्रोलॉजी विभाग ने कहा था कि बारिश होगी, बारिश नहीं, ये कहा था कि 2 दिन खूब धुंध रहेगी। कोई धुंध परसों नहीं थी। नरसों कहा था परसों के लिए धुंध थी। मैंने पेपर पढ़ा, मैं गया नहीं बाहर, तो 4 दिन इतना धूप लिया हूँ, जब से धूप जब तक धूप। अब 2 दिन से नहीं मिल रही है। खुल भी गया विश्वविद्यालय में, अच्छा हुआ। कभी मैं तरसता था, अपने कमरे में बैठता हूँ, धूप दिखाई देती है तो मैं काश हमको फुर्सत होती, हम भी जाके वहाँ वो जो हमारा ये लगे हुए बेंच लगे हुए, हम भी थोड़ी देर बैठ लेते, लेकिन नहीं, मौका नहीं था। पर 4 दिन इतनी धूप हुई है कि जेठ की धूप। मैंने कहा मम्मी से कि ये तो जेठ की धूप है, बर्दाश्त नहीं होता। चले, मैं नहीं जाऊंगा, जल्द जल्द कैसे, तो माँ उठ के चली गई, सब लोग चले गए, नहीं मैं तो बैठा है। देखिए कितनी तेज है। तो कहने मतलब इतनी प्रचंड, कहा गया था कि अब कोहरा रहेगा और दिल्ली में 2 दिन तो ये रहेगा, ऐसे ऐसे करके। तो एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी है। अगर इसको सही हम जानेंगे, इसमें कहीं संशय की स्थिति नहीं होगी, बस परीक्षण करने की आवश्यकता है। और आज का विश्व हमें प्रयोगशाला की भाषा समझता है। प्रयोगशाला में ले जाएंगे तो समझेगा, फिर हमको गुरु मानेगा, फिर हमको अपना आचार्य मानेगा, फिर एतद् प्रसूतस्य की बात सामने आएगी। जात विशेष के लिए, ज्ञान विशेष के लिए, ज्ञान संपन्नता से है। हमारे यहाँ के ज्ञान संपन्नों से, चाहे जो भी हो ज्ञान संपन्न, उससे उन्होंने चरित्र की शिक्षा ली थी। तो आज इसकी आवश्यकता है। बहुत बढ़िया बात, अपने कुछ कई विषय थे, बोलते बहुत अग्नि सोमात्मकम जगत कहा, अग्नि और सोम की बात की आपने, अपाम नपात की बात, तनु नपात, अपाम नपात, बहुत सारे हमारे शब्द वेद के हैं, उसकी चर्चा की कि अग्नि क्या, अग्नि को मैस्कुलिन फेनोमेना माना गया है और सोम को जो है फेमिनाइन माना गया है। ये उससे फिर कैसे सृष्टि होगी, सारी चीजें, ये जो ड्यूअल कैरेक्टर की बात है, ड्युअलिटी की बात है, द्वैत की बात है, मैस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में, तो इसकी ही बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। तो कालिदास तक कहते हैं, अभी आपने कहा कि अवशोषण कैसे करता है, हमारे पसीना और सब चीजों से अवशोषण होता है। तो ये अगर डिहाइड्रेट आज भी बॉडी हो जाए तो उसको हाइड्रेट करने के लिए सारा यत्न करते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब बहुत आगे बढ़ जाते, नहीं कर पाते हैं, चला जाता है, होता है ना। अरे इतना ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया था कि हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए। तो वास्तव में अवशोषित जब हो जाएगा, सब चीजें निकल जाएंगी, तो कुछ नहीं। गर्भम दधत्यर, कालिदास लिखते हैं 13वें सर्ग में रघुवंश के, गर्भम दधत्यर कमरीचियोस्मात् विवृद्धि मात्रा श्रूयते वसूनि। समुद्र से लेते हैं कहाँ ना, पोखरों से लेते हैं कहाँ से लेते हैं। तो सूर्य की किरणें जो है वो अवशोषित करती हैं, और फिर बादल बनता है, मेघ बनता है, फिर बारिश होती है, और सारे वस्तु जो है वहां से विवृद्धि प्राप्त करते हैं, अपना अपना वो एक जो विकसित स्वरूप है वो प्राप्त करते हैं। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ जो लिखी हैं, इनको अभी कह रहे थे सुंदर जी कि कुछ उटपटांग लगती हैं, कुछ इररिलेवेंट लगती हैं। ये इसलिए लगती है कि हमारे पास हम आप, जो मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, मैंने हमारे जो वर्ग है, हम वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न नहीं है। उसी चीज को यही मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें आवश्यकता, इसलिए मैं चाहता हूं इस विश्वविद्यालय में साइंस भी खुले। मेरा बहुत प्रयास था, अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं कुछ दूसरे ढंग का व्यक्ति हूँ। वो वैसा नहीं हूँ जैसा होने पर सब कुछ मिल जाता शासन। वो
मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। तो इसलिए जब वो खुलेगा तो आप बताएंगे कि ये उटपटांग लग रहा है, ये क्या है। वो वैज्ञानिक फिजिक्स वाला बताएगा कि उटपटांग नहीं है, यही हमारे लैब का विषय है। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा बाहर जाएगी। तो हमको इसको इन सारे उटपटांग लगने वाली, अनजस्टिफाइड लगने वाली या कहीं से भी इररिलेवेंट लगने वाले जितने विषय हैं, हम एकत्र करें इन विषयों को। ठीक है, नहीं हमारे यहाँ फैकल्टी है, जहां लोग हैं उनको बताएं कि देखिए साहब एक मंत्र हमारे यहाँ है जिसमें विसंगति लग रही है, क्या हो सकता है। फिर वो शब्द के अर्थ को समझेगा, फिर अपने विज्ञान से वो देख सकता है कि अच्छा आप जो ये कह रहे हैं ये यहाँ ये साइंस है। तो जब वो साइंस जानेगा तब समझेगा कि ये हमारे ऋषियों की जो प्रयोगशाला थी, जो दृष्टा थे, जिन्होंने सब कुछ देखा। ऋषि का अर्थ देखने वाला होता है, उसका लिटरल मीनिंग जो होता है, इटिमोलॉजिकल मीनिंग होता है दृष्टा। ये दाढ़ी जटा मुंह पढ़ा के चंदन ये वाला वो ऋषि नहीं है। ऋषिर दर्शनात्, ये दृश्य धातु से ऋषि बना है, दृश्य धातु से, दृश्य देखना। द साइलेंट हो गया, री बच गया, ऋष हो गया, टी प्रत्यय हुआ, क साइलेंट हो गया, ई बच गया। तो ऋष और ई मिलकर के बन गया ऋषि, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दृष्टा। इसीलिए पाश्चात्य विद्वानों ने जितने भी हैं उन सबने जब ऋषि शब्द का भाषांतर किया है, तो हम लोग तो अपने RISHI लिख देते हैं, अथवा आर के नीचे एक नुक्ता लगा देते हैं, यस, और स्मॉल एस लिख के एक नुक्ता लगा देते हैं और आई लिख देते हैं, हो जाता है। क्योंकि तालव्य मुद्रण क्या, जिसको हम डायलेक्टिकल मार्क कहते हैं आज की भाषा में, मैक्स मुलर ने जिसका इजाद किया था और बताया था, वो लोग ऋषि RISHI भी नहीं लिखते हैं, वो सीयर लिखते हैं। द इंडियन सीयर्स, द वैदिक सीयर्स, यानी उन्होंने उसके सही अर्थ को पहचाना। और दृष्टा जब कुछ देखेगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आंखें खोल के भी देखता है, आंखें बंद करके भी देखता है। आंखें बंद करता है तो यहाँ दिखाई देने वाली चीजें न दिखाई दे करके इससे जो परे हैं वो चीजें दिखाई देने लगती हैं। और जब आंख खोल के देखता है तो इसकी साइट जहां तक है, जितने किलोमीटर मीटर जो भी कर लीजिए, वहां तक की बातें। तो दोनों चीजें, जो प्रत्यक्ष हो रहा है और जो अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष वो भी परोक्ष ही है, इसीलिए अपरोक्षानुभूति की बात आई, तो वह भी उसके लिए प्रत्यक्ष है। वो यहाँ बैठे हुए जब देखेगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब देखिए ज्ञान परंपरा कर रहे हैं, अभी मैंने परसों पेपर में पढ़ा था कि कोई रहमान, ये खालिदा जिया के बेटे आए, खालिदा जिया के बेटे आए, 17 साल से निर्वासित थे। ये नई सरकार जो वर्तमान सरकार बनी, उसने उन पर से मुकदमे वापस कर लिए। तो परसों या नरसों कदम रखे हैं चिटगांव, वहां पर एयरपोर्ट पर, और उन्होंने मोजा उतारा, मोजा उतार के धरती पर, वो बांग्लादेश की धरती पर मोजा उतारा, मोजा उतार के उस धरती पर पांव रखे, मिट्टी को उठा के माथे से लगाया। ये भारतीय ज्ञान परंपरा, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है, क्योंकि वो अलग थोड़ी हमसे है। उसने जो कुछ सोची, उसने नहीं पढ़ा, उसने नहीं जाना समुद्र वसते देवी पर 10 मंडल है, ये कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन यहाँ की आबो हवा में, भारत के कण में, भारत के जन में, एक इलिटरेट अपढ़ में वो ज्ञान परंपरा समाई हुई है। उसी का प्रतिफल वहां देखा। आज वो 71 के बाद अलग हुआ, एक या 47 के बाद अलग हुआ, वहां से मानिए, लेकिन 47 के पहले तक की जो पुरखों का रक्त उसके शरीर में दौड़ रहा है, वह भारतीय ज्ञान परंपरा को उजागर करता है। ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। इसको दोनों रूपों से देखने की आवश्यकता है। और इन तथ्यों को जो हमें केवल भाषा के विद्यार्थी होने के कारण नहीं समझ में आते हैं, भाषा का अर्थ हम कर पाते हैं, चाहे जो भी करना कर लेते हैं, पर उसमें कठोर विज्ञान समाया हुआ है। और ओझा जी ने जो कार्य किया है, मैं तो समझता हूं कि कोई वैसा कार्य नहीं कर सका। हमने सायण आदि को पढ़े, उन्होंने सारी व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या की, भौतिक तमाम सारी चीजें, लेकिन वेद के विज्ञान को जितना उन्होंने निकाला है, कोई नहीं निकाला है। तो हम अपनी भाषा को अपने पास रखें, उसके पास वैज्ञानिक बैठाएं और सेतु बनाएं ओझा जी को। डायरेक्ट न जाए, डायरेक्ट फिजिक्स वाला नहीं समझेगा। एक बार ओझा जी का चश्मा लगाएंगे हम भी और वो भी, तो उसको और सुकर हो जाएगा और सरल हो जाएगा इन विषयों को समझना। तो ये हमारी पद्धति है। मैं धन्यवाद देता हूं शंकर शिक्षायतन को, जो इस ढंग के विषयों पर, इस ढंग के ग्रंथों पर, ग्रंथ रत्नों पर कार्य करता आया है, कराता है और भविष्य में भी कराएगा। भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। अब अधिक कुछ भाषण देने का नहीं, कुछ पढ़ा वढ़ा तो है नहीं, बस किताब पढ़ी देखा, लेकिन हमको ये लगा कि ये
हमारी ज्ञान परंपरा आगे आनी चाहिए, इस पर शोध होने चाहिए, इस पर प्रयोगशाला में प्रयोग होने चाहिए और समाज में इसको लाया जाना चाहिए। तभी हम अपने शास्त्रों के साथ, अपने आचार्यों के साथ न्याय कर पाएंगे। मैं आप सबको बधाई देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सबका शुभ हो। बहुत बहुत आभार सर। आप श्री शंकर शिक्षायतन के निवेदन को हमेशा स्वीकार करते हैं। आज भी आपने अत्यंत कृपा पूर्वक यहाँ इस प्रारंभिक सत्र की, उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इसके लिए मैं शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस सत्र में जो भी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राजेश्वर शुक्ल जी का और जो हमारे वक्ता हैं प्रोफेसर सुंदर नारायण झा सर का, प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर का मैं हार्दिक आभार प्रकट करते हुए आज अब यह उद्घाटन सत्र यहीं संपन्न होता है।